हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक काउंटडाउन टाइमर यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप इसको एक कमिंग सून पेज भी कह सकते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है हमने 19 डेज 4 आवर्स 50 मिनट्स और 53 सेकेंड्स हमारे बचे हैं। और ये देखिए, ये हमारा काउंटडाउन बिल्कुल परफेक्टली रन कर रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, हमने इसे रिस्पॉन्सिव भी बनाया है। ठीक, ये देखिए, ये देखिए हमारा टाइमर बिल्कुल रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, ये देखिए, अगर स्मॉल स्क्रीन्स होती है तो ये ऐसा दिखता है। ठीक, और इसमें एक हमने प्यारा सा हवर इफेक्ट भी दिया है। इस काउंटडाउन टाइमर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी, अगर आपको सेट इंटरवल फंक्शन नहीं आता तो आप एक बार स्टॉप वॉच वाली वीडियो भी देख सकते हैं, या डिजिटल क्लॉक वाली भी। उसमें आपको समझ आ जाएगा कि हम सेट इंटरवल फंक्शन को एक्चुअल में यूज़ कैसे करते हैं। और अगर आप ऑलरेडी वो आपको आता है तो आप इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में और इसका कोड करते हैं। ये देखिए, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना लिया काउंटडाउन टाइमर के नाम से। इसमें मैं अपनी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स बना लेती हूँ। मैं तीनों कोड सेपरेट फाइल्स में रख रही हूँ। आप चाहें तो HTML फाइल में ही स्टाइल टैग और स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके अपनी फाइल्स अपना कोड लिख सकते हैं, लेकिन मैं तीनों फाइल्स अलग रखती हूँ जिससे हमारा कोड मेंटेनेबल रहे। ये देखिए, ये आ गया हमारा बॉयलरप्लेट कोड। ठीक, हम इसको टाइटल दे देते हैं काउंटडाउन टाइमर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और एक सेकेंड, हाँ, यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये टाइटल आ गया। मैं आपको कोड और UI एक साथ शो करती हूँ। ये देखिएगा, ये देखिए, अब आपको कोड यहाँ पे शो होता रहेगा और आपका डिज़ाइन भी। ठीक, और सबसे पहले बॉडी में मैं ले रही हूँ एक H1 टैग। ठीक, जिसमें हम लिखेंगे वी आर कमिंग सून। ये देखिए, ठीक, और इसके बाद हम लेंगे एक क्लास बनाएंगे काउंटडाउन। इस क्लास के अंदर हमारा पूरा काउंटडाउन टाइमर रहेगा, और इसके अंदर मैं एक और डिव बना रही हूँ जिसकी क्लास मैंने टाइमर रखी है। ये देखिए, इस टाइमर क्या क्यों रखी है, क्योंकि इसमें हमारा टाइमर आएगा। ठीक है, अब इसमें मैं दो स्पैन ले रही हूँ, दो स्पैन टैग ले रही हूँ। ठीक, ये देखिए, ये एमिट का शॉर्टकट होता है दो स्पैन टैग के लिए। और अगर मुझे स्पैन फर्स्ट वाले को तो मैं क्लास दे रही हूँ टाइम। ये देखिए, टाइमर नहीं, टाइम। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें टाइम रखना है। और सेकंड वाले को मैं क्लास दे देती हूँ लेबल, जिसमें हम रखेंगे अपने लेबल जैसे डेज, आवर्स, ये सब। ठीक, तो अब हम एक काम करते हैं, टाइम अभी के लिए तो रैंडम कोई भी टाइम रख लेते हैं। मैं लेट से 10 रख लेती हूँ। ठीक है, और डेज में यहाँ पर डेज लिख लेते हैं, और ये आगे आ जाएगा हमारा 10 डेज। और इसको कैपिटल कर देती हूँ मैं, ये देखिए। ठीक, अब इसी टाइमर को मैं कॉपी कर रही हूँ, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की से मैंने इसे कॉपी करा है। ठीक, और यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम अपने एक टाइमर लिया है हमने डेज के लिए, एक लिया है आवर्स के लिए, एक लिया है मिनट्स के लिए, और एक लिए हम सेकंड्स के लिए। अभी ये टाइम हम अपने जावास्क्रिप्ट से लेकर आएंगे। अभी इसमें हमने ये टाइम सिर्फ स्क्रीन पे अपना UI को स्टाइल करने के लिए लिखा है। ठीक है, और अपनी CSS लिंक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी CSS लिंक हो चुकी है, और अभी से स्टाइल भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं सारे एलिमेंट्स की मार्जिन और पैडिंग 0 कर दूँगी। देखिए, ये जो गैप था यहाँ पे, ये जा चुका है अब, क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होती है। ठीक, और ये देखिए पैडिंग है, पैडिंग को भी 0 कर देते हैं। और बॉक्स साइजिंग भी बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। ये देखिए, और अब फ़ॉन्ट फैमिली ले लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली मैं ले लेती हूँ सेंस सेरिफ यूज़ कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इनबिल्ट फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करी है। अब बॉडी टैग को स्टाइल करते हैं। बॉडी टैग में सबसे पहले तो मैं विड्थ ले लेती हूँ 100% अपने बॉडी टैग की, और हाइट लूँगी मैं 100 VH। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ जितना इसका व्यू हो ना, उसकी 100 VH, उसी व्यू की पूरी हाइट ले ले। डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, और फ्लेक्स क्यों? क्योंकि मुझे इसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर करना है। अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करा, ये देखिए। अब अलाइन आइटम में मैं सेंटर कर दूंगी, और ये देखिए हमारा हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर हो गया। अब मुझे इन्हें वर्टिकली से कॉलम में लाना है, तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करूँगी। ये देखिए, ये कॉलम्स में आ चुके हैं।
अब इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हमारे पेज को। मैं यहाँ पे ना 2 कलर्स दूंगी, इसीलिए मैं लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करने वाली हूँ। इसमें आप 2 कलर्स पास कर सकते हैं और आपको किस डायरेक्शन में चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे 145 डिग्री लिया है और अपने दोनों कलर्स का हेक्स कोड लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। अगर आप चाहें ना तो यहाँ पर 145 डिग्री की बजाय टू लेफ्ट, टू राइट, टू बॉटम, टू टॉप लेफ्ट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इनका कलर भी एक काम करते हैं, वाइट कर देते हैं। वर्ड आप कर लेती हूँ, ये देखिए कलर वाइट करेंगे। वाइट क्यों? क्योंकि अभी हमारा इस बैकग्राउंड पे ये ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए अब ज़्यादा बेटर लग रहा है, ये देखिए। अब एक काम करते हैं, हमारे ये H1 को भी स्टाइल कर लेते हैं इसके। वी आर कमिंग सून को सबसे पहले तो इसका फॉन्ट साइज़ मैं चेंज करूँगी और इसका फॉन्ट साइज़ कर देती हूँ 40 पिक्सल। आई थिंक ये देखिए मैं इसे थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेती हूँ, हाँ। और एक काम करते हैं, इसका साइज़ थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 48 पिक्सल इज़ फाइन। और अब एक काम करते हैं, इसे मार्जिन दे देते हैं बॉटम से, ठीक है, जिससे यहाँ पर इनमें गैप आ जाए थोड़ा सा। और मार्जिन दे देते हैं 40 पिक्सल की, ये देखिए अब एक गैप आ गया, अब ज़्यादा बेटर लग रहा है हमारा ये, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें लेटर स्पेसिंग का हम यूज़ करेंगे। लेटर स्पेसिंग से देखिए क्या होगा, मैं 1.5 पिक्सल दे रही हूँ, इससे जो लेटर्स है ना इनमें स्पेस आ जाएगा। अब ये देखिए लेटर्स दूर हो गए, अब हमारा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वी आर कमिंग सून। अब देखिए हमने क्या बनाया था, काउंटडाउन, इसको स्टाइल कर लेते हैं, ठीक। और हमने इसे क्लास से सेलेक्ट करा था, इसलिए मैं यहाँ डॉट लिख रही हूँ। अगर आईडी से करती तो मैं हैश लिखती। अब इस काउंटडाउन में सबसे पहले तो मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेती हूँ, क्योंकि हम इसे फ्लेक्स बॉक्स बनाएंगे और फ्री स्टाइल करेंगे। अब जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर लेती हूँ और अलाइन आइटम भी सेंटर। अभी इसका इफेक्ट आपको क्यों नहीं दिखाए, जस्टिफाई कंटेंट का या अलाइन आइटम का भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी ये ऑलरेडी सेंटर में ही है। लेकिन जब हम इन्हें रिस्पॉन्सिव बनाएंगे ना, तब भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और हम इसे बाद में भी फ्लेक्स रैप का यूज़ करेंगे, इसीलिए हमने ये यूज़ करा है फ्लेक्स। और बॉक्स शैडो दे रही हूँ मैं इसे 0.5 पिक्सल, 25 पिक्सल। और मैं इसका कलर जो दूंगी, कलर दे देती हूँ मैं इसे वाइट सा, मैं बहुत ना लाइट कलर देने वाली हूँ। और इसकी ओपेसिटी मैंने 0.3 रखी है इस कलर की। अप्लाई नहीं हुआ हमारा ये, एक सेकेंड लेट मी चेक। हाँ ये देखिए मैंने RGBA को गलत लिख दिया था, देखिए अभी आपको शो नहीं हो रहा, मैं आप इसमें पैडिंग देती हूँ फिर आपको पता चलेगा। ये देखिए अब ये देखिए 0.9 पे दिखा आपको, और 0.4 ही कर देते हैं, 0.9 बहुत ज़्यादा हो गया है। अब पैडिंग दे देती हूँ, पैडिंग मैं इसको दूंगी 40 पिक्सल की, ठीक। और यहाँ से टॉप और बॉटम से 40 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 30 पिक्सल, ठीक। लेफ्ट और ये देखिए 0.9 करा तो देखिए कितनी ज़्यादा हो गया था, हमारी बॉक्स शेडो बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब इसे बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस इसकी 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। मेरे को थोड़ी ज़्यादा कर्वी सही लग रहे हैं ये कॉर्नर्स इसके। और इसको एक काम करते हैं, हमारे बैकग्राउंड नहीं सॉरी बैकड्रॉप फिल्टर भी दे देते हैं, इसको थोड़ा सा ब्लर करते हैं और उसे 20 पिक्सल दे देते हैं, ठीक। हाँ तो ये इट्स फाइन नाउ। अब एक काम करते हैं, हमारे टाइमर को स्टाइल कर लेते हैं। इसको भी क्लास से सेलेक्ट करा है तो डॉट लगाएंगे हम यहाँ। और इस टाइमर को भी एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं एक काम कर दूँगी, इसे बैकग्राउंड कलर देती हूँ और इसको मैं वाइट कलर दूंगी एक, ठीक है। और वाइट में भी डार्क नहीं लाइट वाइट कलर दूंगी, बिल्कुल लाइट, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल अभी आपको दिख भी नहीं रहा होगा ऑलमोस्ट ये कलर। अभी इसे वो पैडिंग देते हैं, फिर आपको ये कलर शो हो जाएगा। और पैडिंग दूंगी मैं इसे 30 पिक्सल, ठीक है। हाँ ये सही है, इसे टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सबसे 30 पिक्सल की पैडिंग मिल गई है। इन्हें मार्जिन भी दे देते हैं, और मार्जिन दे देते हैं टॉप और बॉटम से तो 0 दे देते हैं, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल दे देते हैं। ये देखिए इन्हें लेफ्ट राइट से पैडिंग मार्जिन मिल गई, ठीक, गैप आ गया इनमें। अब इनको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, और बॉर्डर रेडियस मैं इनमें बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 पिक्सल की दे रही हूँ इनमें भी। हाँ ठीक है, आप इससे कम भी कर सकते हैं चाहे तो, बट मुझे ये ठीक लग रहा है, मैंने इतनी अपने काउंटडाउन टाइमर को दी थी। अब इसे सेंटर करना है तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं, कि देखिए, ठीक। ये अब इन्हें काम करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं, क्योंकि मुझे डेज ये सब लेबल नीचे चाहिए अपने वैल्यूज़ के। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे और अलाइन आइटम भी हम सेंटर कर लेते हैं, जिसे
वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों सेंटर हो जाए। देखिए हो गए ये सेंटर हमारे, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये पहले सेंटर में नहीं था हमारा 10, ठीक। तो अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है आई थिंक, या अब इन्हें विड्थ भी दे देती हूँ। मैं इन्हें विड्थ 100% दे रही हूँ, लेकिन मैं इनकी ना मिनिमम और एक मैक्सिमम विड्थ दोनों सेट करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब हम इन्हें रेस्पॉन्सिव बनाएंगे ना तो ये एक मिनिमम विड्थ इतनी ले। और देखिए इनकी मिनिमम विड्थ मैंने 100 पिक्सल दी, तो ये पहले विड्थ जितनी ले रखी थी उससे इन्होंने ज़्यादा ले लिया है विड्थ। और मैक्स विड्थ मैं 160 पिक्सल कर रही हूँ। जब हम इन्हें रेस्पॉन्सिव बनाएंगे ना तो ये मैक्स विड्थ इन्हें उससे ज़्यादा विड्थ नहीं लेने देगी, वरना ये 100% विड्थ पूरी स्क्रीन की विड्थ ले लेंगे। अब हाइट भी मैंने इनकी 100% करी है, ठीक। ये देखिए, ठीक है, सही है ये बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, अब ठीक है। अब हमारा हमने टाइमर को तो स्टाइल कर लिया है, इसके बाद हम अपने इनको लेबल को ये इनको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो मैंने टाइमर के हम सेलेक्ट करते हैं, हमने कौन सी क्लास दी थी मुझे याद नहीं। ये देखिए हमने टाइम क्लास दी थी, ठीक। और इसको टाइम को सेलेक्ट कर लेते हैं, हाँ। और सबसे पहले तो इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। ये भी बहुत छोटे दिख रहे हैं मुझे, और 40 पिक्सल, हाँ ये ठीक लग रहा है। और इनको फॉन्ट वेट भी देते हैं, क्योंकि मैं इन्हें थोड़ा सा बोल्ड करना चाहती हूँ। आप बोल्ड भी लिख सकते हैं या बोल्डर भी लिख सकते हैं, मैंने वैल्यू का यूज़ करा है 700। और अब देखिए 48 पिक्सल ज़्यादा बेटर लग रहा है फॉन्ट साइज़ हमारा, ठीक। अब इसे ही कॉपी कर लेते हैं। मैंने शिफ्ट ऑल डाउन एरो की से कॉपी करा है इसे। और टाइम मैं लेबल ले लेती हूँ, और लेबल में मैं फॉन्ट साइज़ दे देती हूँ थोड़ा सा कम, 16 पिक्सल का। और अब एक काम करते हैं, हमारे ये जो लेबल्स हैं इनका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा, ये देखिए 16 आई थिंक मुझे छोटा लग रहा है। और ठीक है चलो, अब एक काम करते हैं, इन्हें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, अपर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ठीक है, ठीक। और एक काम करते हैं, इनमें एक लेटर स्पेसिंग भी दे देते हैं, जैसे हमने अपने H1 टैग को दी थी। इसे 2 पिक्सल दे देते हैं, उसमें हमने 1.5 पिक्सल दी थी। अब इसमें एक टेक्स्ट शैडो भी दूंगी मैं, जैसे आपकी बॉक्स शैडो होती है ना आपकी, ऐसे ही टेक्स्ट शैडो भी होती है, और हम वहीं से देंगे, ठीक। और मैं इसमें वाइट कलर ही दूंगी टेक्स्ट शैडो में। आप चाहें तो कोई भी और कलर भी दे सकते हैं, बट मुझे इसे ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना था, इसलिए मैंने इसे वाइट कलर दिया। मैं आपको ब्लैक कलर भी लेके दिखा देती हूँ। देखिए ब्लैक कलर का हेक्स कोड लिखा मैंने, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बॉक्स शैडो शो हो जाएगी, ठीक। और एक काम करती हूँ, मैं इनका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा ही कर लेती हूँ, और 18 पिक्सल कर देते हैं। हाँ अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक। अब आपको दिख रही होगी, अगर ध्यान से देखिए तो ब्लैक कलर की शेडो मैं इसे वाइट ही रख रही हूँ। देखिए अब आपको वाइट कलर तो एटलीस्ट दिख रहा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड दिख रहे हैं इस टेक्स्ट शेडो की वजह से, और एक अलग सा इफेक्ट भी दिख रहा है इनमें। सो आई थिंक हमारा ये तो स्टाइल हो चुका है। एक काम करते हैं, हमारे जो ये टाइमर है इस पर एक हवर इफेक्ट लगाते हैं, और इस पर लगाऊंगी मैं बैकग्राउंड। इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेते हैं, और हमने पहले बैकग्राउंड क्या दिया था वो भी चेक कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम बैकग्राउंड देंगे इसे। हाँ ये देखिए ये हमारा बैकग्राउंड कलर दिया था हमने, कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करती हूँ मैं। हमने इसकी ओपेसिटी 1.5 करी थी ना, मैं 0.25 कर देती हूँ, ठीक। जिससे इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जब हम इस पर आवर करेंगे। ये देखिए कर्सर लेके जा रहे हैं, ये देखिए। लेकिन ये आपको इफेक्ट बहुत जल्दी शो हो रहा होगा, मैं इसमें एक ट्रांजिशन ऐड कर देती हूँ, जिससे ये आपको इफेक्ट बहुत स्लोली होता हुआ दिखे। अभी ये बहुत फास्ट है, तो मुझे अपना ट्रांजिशन किस पे लगाना है, बैकग्राउंड कलर पे, तो मैं बैकग्राउंड कलर लिख दूंगी। अगर आपको हर प्रॉपर्टी पे लगाना हो तो आप ऑल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने टाइम दिया 0.2 सेकेंड, और मैं ईज इन आउट दे रही हूँ। ईज इन आउट का मतलब ये स्टार्टिंग में भी स्लो हो और ये एंड में भी स्लो हो। और ये देखिए अब आपका ये इफेक्ट थोड़ा स्लो हो रहा है, पहले बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा था, ठीक। ये देखिए अब आपकी पूरा काउंटडाउन टाइमर का स्टाइलिंग रेडी है, ठीक। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक काम करते हैं, ये तो हमारा पूरा रेडी हो चुका है, और इसके बाद ना इसको रिस्पॉन्सिव भी बना लेते हैं यहीं पर। मैं देख रही हूँ @media screen एंड मैक्स विड्थ ये जितनी भी हम इसे मैक्स विड्थ देंगे ना ये उससे ज़्यादा विड्थ नहीं लेगा,
तो ये 0 से उस मैक्सिमम विड्थ तक ये हमारी मीडिया क्वेरी अप्लाई होगी। तो हमने 1024 लिया है, तो ये मीडिया क्वेरी हमारी 1024 तक अप्लाई होने वाली है। ठीक, तो सबसे पहले जो H1 है उसका फॉन्ट साइज़ हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और मैं इसका फॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल कर रहा है, ये बहुत छोटा हो गया है आई थिंक। और 36 करके देखते हैं, 36 भी थोड़ा छोटा है, 40। ठीक है, मैं एक बार इसे छोटा करती हूँ, ये देखिए। और आई थिंक 38 विल बी फाइन, या ये बिल्कुल ठीक है हमारा। ठीक, और अभी हम इसे पूरा रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे। अभी आपको ये देखिए स्मॉल स्क्रीन पे कितना अजीब दिख रहा होगा ये। इसे हम स्टाइल सही कर लेते हैं, उसके बाद ही हमारी काउंटर टाइमर बिल्कुल सही दिखेगा। देखिए काउंटर टाइमर को हमने फ्लेक्स बॉक्स बनाया था ना, तो अब हम इसे फ्लेक्स रैप का यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, जिससे हमारे जो ये टाइमर्स है ना ये सारे रैप हो जाएंगे। इसीलिए हमने फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करा था, और फ्लेक्स बॉक्स इसीलिए आपको रेस्पॉन्सिव कोड को रेस्पॉन्सिवनेस में बहुत हेल्प करता है। ठीक, ये देखिए फ्लेक्स रैप करा, तो देखिए आपके यहाँ पर ये रैप हो चुके हैं। आपके 2 बॉक्स यहाँ पे आ गए टाइमर का, और 2 नीचे चले गए। लेकिन अब मुझे इनकी हाइट पूरी 100% इन्होंने ले ली है। याद होगा आपको, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो हमारे, हाँ कहाँ दी थी, ये दी थी हाइट हमने। देखिए हमारे टाइमर को हाइट दी थी 100%, इसको हम एक मैक्स हाइट सेट कर देते हैं, जैसे हमने मैक्स विड्थ सेट कर रखी है। और यहाँ पे सेट कर देंगे कि अब जब ये रिस्पॉन्स स्मॉल स्क्रीन पे हो तो इसकी मैक्सिमम हाइट है इतनी ले ले, और इससे ज़्यादा ये मैक्सिमम हाइट ना ले। तो इसको मैक्सिमम हाइट दे देते हैं, और 200 पिक्सल दे देते हैं। आई थिंक ये भी थोड़ी ज़्यादा है, इसे 150 दे के देखते हैं और सेव करते हैं। हाँ ये ठीक है। अब इसे मार्जिन भी दे देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये पहले हमने इसे सिर्फ टॉप और बॉटम से नहीं, लेफ्ट राइट से दी थी, अब टॉप बॉटम से भी मिल जाएगी इसे। ठीक, ये देखिए अब बिल्कुल रिस्पॉन्सिव आपका स्मॉल स्क्रीन पे ऐसे दिखेगा वर्टिकली, ये एक एक सेंटर में हो गए। अब ये देखिए 2 बॉक्स आ गए, 3 आ गए। तो जितनी ये जगह होगी उस हिसाब से ये जगह लेते रहेंगे टाइमर्स हमारे। ठीक, तो अब हमारा काउंटडाउन टाइमर रिस्पॉन्सिव भी बन चुका है। तो बाकी तो हमारा आई थिंक CSS कोई कोड बचा नहीं है। एक काम करते हैं, हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिख लेते हैं और अपने HTML में चलते हैं पहले तो, और इसे क्लोज कर देते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, पूरा जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे मैं अपनी जावास्क्रिप्ट के लिए script.js फाइल को स्क्रिप्ट टैग में अपने अटैच कर लेती हूँ। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए, हमारा ये टाइम चाहिए ना, हमें जहाँ चाहिए डेज आवर्स, जहाँ पे हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब हम इन्हें क्लास से सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने सेम क्लास दे रखी है। इन्हें आईडी से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं इन्हें आईडी दे रही हूँ। इसको डेज दे दी, और ये हमारे आवर्स हैं तो इसको आईडी दे दूँगी मैं आवर्स, और हमारे मिनट्स के लिए भी आईडी दे देंगे मिनट्स, और सेकंड्स के लिए सेकंड्स, और इसी आईडी से हम सेलेक्ट कर लेंगे इन्हें। आप चाहें तो एक अलग क्लास दे के भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्वेरी सेलेक्टर से आप कुछ भी देकर इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब जावास्क्रिप्ट में आ गए। मैं सबसे पहले आपको जावास्क्रिप्ट में आने के बाद ना एक डेट फंक्शन से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, और मैं लिखती हूँ कॉन्स्ट डेट। ये एक डेट वेरिएबल बनाया मैंने, इक्वल्स टू न्यू डेट। ये कैपिटल डेट वाला फंक्शन है। ठीक है, ये आपको एक डेट लाकर देता है, और डेट कौन सी, करंट डेट। ठीक, और इस डेट फॉर्म वेरिएबल को हम प्रिंट करा देते हैं। हमने पहले डेट वेरिएबल में हमारी करंट डेट ली और उसे कंसोल कराया है। ठीक, ये देखिए आपको फुल स्क्रीन पे आपकी काउंटडाउन टाइमर भी शो हो रहा है, कितना सही लग रहा है हमारा काउंटडाउन टाइमर। अब इसे एक काम करती हूँ, मैं इंस्पेक्ट कर लेती हूँ और आपको कंसोल दिखाती हूँ। ये देखिए, रुकिए, ये देखिए एक सेकेंड में लाइव रीलोड कर लेती हूँ फिर से। और ये देखिए ये आपका टाइम आ रहा है, इसमें आपका डे भी आ रहा है, आपकी डेट भी आ रही है, आपका मंथ, ईयर, आपका करेंट टाइम क्या है एग्जैक्टली। ये देखिए आज 13 में है, और इसीलिए ये डेट दिखा रहा है करेंट। ठीक है, तो ये डेट वेरिएबल आपकी करेंट डेट दे देता है, अगर आपको नहीं पता तो। इसी का हम यूज़ करके टाइम निकालने वाले हैं हमारा। अब एक काम करते हैं, इसको तो हटा देते हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब मैंने आपको बताने के लिए लिखा था। मैं एक बना लेती हूँ वेरिएबल टारगेट डेट, जो हमें जिस डेट का हमें काउंटर बनाना है, सॉरी काउंटडाउन टाइमर बनाना है,
और उस डेट को मैं एक डेट वेरिएबल के थ्रू ही बनाऊंगी। और मैं रैंडम बनाऊंगी तो करंट डेट में हमारी मतलब डेट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो मैं इसे डेट वेरिएबल का टारगेट डेट को डेट डेट फंक्शन का यूज़ करके बनाने वाली हूँ, ठीक है। और मैं डेट जो ले रही हूँ वो 1 जून ले रही हूँ और आज 13 मई है, ठीक। तो 19 डेज है, तो ये आपको उतना ही दिखाना चाहिए। तो ये टाइम भी ले लिया हमने हमने अपनी डेट दी है और टाइम दिया। आप चाहे तो टाइम हटा सकते हैं, आप सिर्फ डेट भी दे सकते हैं। और इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर लिया है। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमें हमारी टारगेट डेट ले लेगा। अब हम इस फंक्शन को भी बना लेते हैं। पहले ऊपर ही यहाँ लिखती हूँ मैं कॉन्स्ट काउंटडाउन, यही वाला फंक्शन। और एक सेकेंड, हाँ, इक्वल्स टू। और इस फंक्शन को मैं एक एरो फंक्शन बना रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा फंक्शन रेडी है। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन आपसे आपकी टारगेट डेट को लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी टारगेट डेट लिख देती हूँ। ये टारगेट डेट वेरिएबल अगर आप चाहें तो डिफरेंट वेरिएबल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं आपको टारगेट डेट वेरिएबल ही लिखना है, ये वेरिएबल लोकल होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसे, ठीक। ये फंक्शन आपकी टारगेट डेट लेगा और एक फंक्शन का यूज़ करेगा इन सेट इंटरवल फंक्शन का। अगर आपको पता हो, एक काम करते हैं, पहले हम इन्हें कॉपी कर लेते हैं, अपने डेज आवर्स और वगैरह को सेलेक्ट कर लेते हैं हमने जावास्क्रिप्ट में। और उसके लिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट। और एक सेकंड, मैं इस फंक्शन के बाहर इन्हें सेलेक्ट करूँगी, इन्हें बाहर एक्सेस करेंगे हम। तो मैं लिख लेती हूँ कॉन्स्ट और डेज लिख देते हैं, डेज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी। हाँ, ये ठीक है। और ठीक है, और हमने इन आईडी से सेलेक्ट करा। अगर आप चाहें तो क्लासेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करके। ये देखिए, मैंने इन्हें कॉपी करा और मैं इनमें आवर्स और मिनट्स और सेकंड्स भी अपने एक्सेस कर लेती हूँ और इन्हें पास कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारे आवर्स आ गए और ये हमारे मिनट्स कॉपी करते हैं, ये मिनट्स आ गए। और मैं यहाँ से इसीलिए कॉपी पेस्ट करती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, हम यहाँ HTML में कुछ आईडी देते हैं और गलती से कुछ और एक्सेस कर लेते हैं हमने जावास्क्रिप्ट कोड में, और फिर हमारा कोड वर्क नहीं करता है, इसीलिए मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। अब हम काउंटडाउन फंक्शन में क्या करेंगे, ये इसने हमारी टारगेट डेट ली, ये टारगेट डेट हमारे सेट इंटरवल फंक्शन को कॉल करेगा अब। और सेट इंटरवल फंक्शन आपको पता है 2 चीज़ें लेता है, ये एक इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, ये 2 चीज़ें लेता है। ये आपसे एक तो फंक्शन मांगता है कि हाँ आपको एक्चुअल में कराना क्या है, आप कुछ भी चीज़ जो बार बार रन कराना चाहते हैं वो इसे पास कर दीजिए। मैं इसे पास कर रही हूँ अपडेट काउंटडाउन फंक्शन, ये अभी हम बनाएंगे। और इसे टाइम दे रही हूँ 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। तो ये क्या करेगा, हमारे टारगेट डेट को लेगा। अब ये हमारे अपडेट काउंटडाउन फंक्शन को ना हर सेकेंड रन करता रहेगा, बस ये समझिए आप। और हम अपडेट काउंटडाउन फंक्शन को भी यहाँ पे ऊपर बना लेते हैं। और इसको भी मैं एक एरो फंक्शन ही बनाऊंगी, आप चाहें तो नॉर्मल फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अच्छी अप्रोच होती है अब जब से एरो फंक्शन आए हैं कि आप एरो फंक्शंस का यूज़ करें। ये देखिए, सबसे पहले हमने डेट बनाई, टारगेट डेट हमारे काउंटडाउन फंक्शन को पास करी, और काउंटडाउन फंक्शन हर सेकंड हमारी अपडेट काउंटडाउन फंक्शन को कॉल करके हमारी डेट को टाइम को अपडेट कर रहा है, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं करेंट टाइम। मैंने आपको अभी डेट वेरिएबल का यूज़ करके बताया था कि डेट फंक्शन का कि आप अपनी करेंट डेट कैसे निकालते हैं। ऐसे ही हमने करेंट टाइम एक वेरिएबल बनाया और उसमें अपनी करेंट डेट और टाइम स्टोर कर लिया है। अब इस करेंट टाइम में, अब ये जो अपडेट काउंटडाउन फंक्शन है ये भी हमारी टारगेट डेट लेगा। और यहाँ पे मैं डेडलाइन वेरिएबल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, मैं इसको कुछ भी नाम दे सकती हूँ। मैंने ये नाम इसीलिए डिफरेंट दिया है कि आपको पता रहे कि हाँ हम अलग नाम भी दे सकते हैं। अब मैं अपनी टाइम डिफरेंस निकाल लेती हूँ। टाइम डिफरेंस हमारे करेंट टाइम में जो अभी चल रहा है और हमारी जो एक्चुअल डेडलाइन है उसमें, तो मैं डेडलाइन में से माइनस कर दूँगी अपने करेंट टाइम को, तो हमें पता चल जाएगा एक्चुअल में हमारे में कितना डिफरेंस है टाइम में, कि हाँ कितना टाइम बचा हुआ है वो टाइम आने में। तो मैं कंसोल में आपको एक बार प्रिंट करके दिखा दीजिए ये टाइम डिफरेंस, आपको पता रहेगा कि ये हमारा टाइम एक्चुअल में शो कैसे हो रहा है, ठीक है। और ये सेट इंटरवल फंक्शन का बस इतना ही काम है कि हर सेकंड आपके अपडेट काउंटडाउन फंक्शन को कॉल करता रहेगा और आपके टाइम को अपडेट करता रहेगा।
और ये देखिए यहाँ पे आपका रन हुआ, और 1 सेकंड, ये हर सेकंड अपडेट नहीं हुआ है हमारा टाइम, हर सेकंड इसे अपडेट होना था। एक बार चेक करते हैं, एक ही बार आया ये, उसके बाद अपडेट नहीं हुआ, तो हमारा सेट इंटरवल फंक्शन ढंग से काम नहीं कर रहा है। ये देखिए हमने इसे कॉल वो फंक्शन नहीं दिया ना, तो ये देखिए अब इसे हमने फंक्शन दे बना दिया है। तो एक काम करते हैं, अब चलते हैं और इस पर फिर से एक बार टाइम डिफरेंस को देखते हैं। अब ये हर सेकंड हमारा जो डिफरेंस आएगा, ये देखिए अब हर सेकंड हमारा डिफरेंस अपडेट हो रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हमारा टाइम जो आ रहा है ना, टाइम डिफरेंस, ये हमारा मिली सेकेंड्स में आ रहा है। मतलब हमारी 13 मई और 1 जून में कितना डिफरेंस है, ये वो टाइम दिखा रहा है। ये इतने मिली सेकेंड्स हमारा डिफरेंस बचा है। एक्चुअल में 19 डेज है, लेकिन ये मिली सेकेंड्स में दिखा रहा है हमारे डेट्स, मिनट्स, आवर्स और सेकेंड्स को। अब इस टाइम डिफरेंस को हम मिली सेकेंड्स को ही अपने आवर्स, डेज, सेकेंड्स और मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक लिख लेती हूँ कमेंट, आपको पता रहेगा यहीं पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ से डेज, मिनट्स और आवर्स और सेकेंड्स, ठीक है। हम ये सारे कैलकुलेट करेंगे हमारे टाइम डिफरेंस से, और ये टाइम डिफरेंस हमारा किस में है, मिली सेकेंड में है। तो हम मिली सेकेंड्स को ऑब्वियसली उसमें इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकेंड्स में, मिनट्स में, आवर्स और डेज में अपने। और ये टाइम भी मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये हमारा टाइम मिली सेकेंड्स में है, जो टाइम डिफरेंस हमें शो हो रहा है, ठीक। तो अब वेरिएबल बनाते हैं, लेट, मैं बना रही हूँ कैलकुलेट सेकेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी सेकेंड्स नाम का वेरिएबल ऊपर हमने बना रखा है, ठीक है। और इसमें हम दे देंगे टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस को मैं डिवाइड कर दूंगी 1000 से। 1000 से क्यों? क्योंकि मैं मिली सेकेंड्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। अब इसे भी प्रिंट कर लेते हैं। ये देखिए 1000 से डिवाइड कर लिया, आपके मिली सेकेंड्स यहाँ पे आ गए, अब आपको दिख रहे हैं। लेकिन हमें अपने मिली सेकेंड्स, जो सेकेंड्स हैं, ऑब्वियसली वो पॉइंट में तो चाहिए नहीं, हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। तो हम पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा देंगे और स्टार्टिंग की वैल्यू ले लेंगे। तो वो कैसे लेंगे हम? तो हम इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करेंगे उसके लिए, जावास्क्रिप्ट का math.float। ये आपको पॉइंट के बाद की वैल्यू हटा के दे देगा, ठीक। ये आपको एक, ये देखिए इसको भी लॉक कर लेते हैं और मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अब आपको ये टाइम दिख रहा है आपका, अब आपको ये एक्यूरेट टाइम दे रहा है। ये आपके सेकेंड्स है, पहले आपको मिली सेकेंड्स मिल रहे थे, अब आपको सेकेंड्स मिल चुके हैं आपके। अब एक काम करते हैं, इसे हमें सेकेंड्स को 60 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 और मॉड्यूलस क्यों? क्योंकि ये हमें टोटल सेकेंड्स दे रहा है। इसी सेकेंड्स में हमारे मिनट्स भी हैं, आवर्स भी और डेज भी हैं, लेकिन हमें सिर्फ इस टाइम क्या चाहिए, हमारे सेकेंड्स। तो हमने इसे मॉड्यूलस बाय 60 कर लिया है। ये देखिए अब आपको आपके सेकेंड्स नीचे शो हो रहे होंगे पूरे के पूरे। ये देखिए ये हर सेकेंड पे आपके सेकेंड अपडेट कर रहा है। ये देखिए 15, 14, 13, 12 हर सेकेंड पे टाइम अपडेट हो रहा है आपका। ये देखिए 0 होने के बाद देखिए ये फिर से 59 से स्टार्ट हो गए आपके सेकेंड। 0 हमारे 60 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इस टाइम पे ये देखिए ये आपका बिल्कुल सही चल रहा है। और इसीलिए हमने इसे, आपको डिवाइड नहीं करना है, लास्ट में हमने ये देखिए परसेंट का यूज़ करा है, मॉड्यूलस, मतलब हमने रिमाइंडर निकालना है। आप जो आपके टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय 1000 करके आपने जो सेकेंड्स निकाले हैं ना, इसको एक बार करके देखिए खुद से कैलकुलेट, आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा टाइम ऐसे क्यों आ रहा है, ठीक। अब हमें निकालने हैं मिनट्स, तो मैं क्या करूँगी, टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय 1000 करूँगी, तो इसने हमें सेकेंड्स दे दिए है। अब मुझे इसे मिनट्स चाहिए, तो मैं डिवाइड बाय 60 करूँगी फिर से, ठीक। तो ये हमारे क्या दे देगा, हमें सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली वो चाहिए होता है ना, डिवाइड बाय 60 करना होता है, इसीलिए हमने ये करा है। और मैं आपको एक बार इसको भी प्रिंट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये आपको आपके मिनट्स दे देगा एक्चुअल में। और ये देखिए ये आपको बता रहे, ये देखिए 27663 इतने मिनट्स आपके बचे हैं एक्चुअल उस डेडलाइन को मीट करने में। इस 19 डेज में इतने मिनट्स हैं एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, ये जो लास्ट में आपको 3 वैल्यू चाहिए ना, ये कि एक्चुअल में अभी 3 मिनट्स बचे हैं, क्योंकि इसमें आवर्स और डेज भी काउंट हो रखे हैं, वो हटाने हैं हमें। और हमें सिर्फ इसमें से कैलकुलेट करने हैं आपके मिनट्स। तो इसको भी परसेंट 60 कर दूंगी मैं, डिवाइड बाय 60, ठीक। और अब आपको देखिएगा लास्ट का जो आपको वो था 3, वो अब आपको इस मिनट्स में मिल जाएगा। और मैं आपको एक बार ये भी दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से पता रहेगा। ये देखिए
और ये अब आपका हर सेकंड अपडेट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 15, 16, ये हर सेकंड अपडेट हो रहा है और टाइम 3 मिनट्स ही है, इसीलिए 3 पे ही अपडेट हुए जा रहा है। तो हमें लास्ट के हमारे 3 मिनट्स मिल चुके हैं। ऐसे ही अब हमने जैसे हमारे सेकंड्स को कैलकुलेट करा है, मिनट्स को कैलकुलेट करा है, ऐसे ही हम अपने आवर्स और डेज को कैलकुलेट कर लेंगे। अब आवर्स के लिए क्या चाहिए हमें, टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय 1000, सेकेंड्स मिल गए, डिवाइड बाय 60 करा, मिनट्स मिल गए, फिर डिवाइड बाय 60 करेंगे हाँ तो हमारे आवर्स मिल जाएंगे हमें। ठीक, क्यों? क्योंकि हमारे 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे, और आवर्स को मिनट्स में करना होता तो क्या करते, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक, और इसे हम मॉड्यूलस कर देंगे फिर से 24 से। ठीक, और ये देखिए ये हमारे आवर्स आ जाएंगे। ऐसे ही हम अपने डेज को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और टाइम डिफरेंस ये 1000, इससे हमारे सेकंड्स मिल जाएंगे हमें, और डिवाइड बाय 60 करते हैं, इससे हमें मिले हमारे मिनट्स। अब डिवाइड बाय 60 करते हैं फिर से, इससे हमें मिले हमारे आवर्स। अब टोटल आवर्स मिल गए, अब हमें चाहिए हमारे डेज, तो अब हम डिवाइड कर देंगे 24 से। 24 से क्यों? क्योंकि हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमारे आवर्स मिल जाएंगे हमें। और इसे भी मैट डॉट फ्लोर कर लेंगे, और इसे हमें परसेंट मॉड्यूलस करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें एक्यूरेट डिजिट यहाँ तक मिल चुकी होगी डेज तक, इसीलिए हमें इसे मॉड्यूलस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैं कंसोल कर लेती हूँ अपने डेज को भी। और एक बार ये हमारे सारे आ चुके हैं, और एक बार इसे भी लॉक करके देख लेते हैं। ये देखिए ये हर सेकंड अपडेट हो रहा है, आपको दिख रहे हैं, और 19 डेज यहाँ पे 19 पे ही अपडेट हुए जा रहा है, क्योंकि हमारे अब 19 डेज बचे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो ये देखिए हमारे डेज भी कैलकुलेट हमने कर लिए, लेकिन ये डेज भी हर सेकंड अपडेट हो रहा है, ये हमारा सेकंड लेवल फंक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक, आप देखिए हमने सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स, हमारे डेज, ये सब निकाल लिए हैं, तो कंसोल को तो हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं हमें। और ये जो हमने ऊपर वेरिएबल्स बनाए थे, डेज, आवर्स, सेकंड, इनके टेक्स्ट कंटेंट में, मतलब इनके इन HTML में हम अपने इनको जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करी है इनको लिख देते हैं। ठीक, और एक सेकंड मैं इन्हें कैलकुलेट डेज लिख देती हूँ, मैंने गलत लिखा है कि हमारे वेरिएबल कंफ्यूज हो जाएंगे, वरना हम, वैसे तो ये लोकल वेरिएबल्स हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कैलकुलेट डेज। ठीक, और यहाँ पे कैलकुलेट सेकेंड्स के लिए भी कर लेते हैं। सेकेंड्स के टेक्स्ट कंटेंट में हमें क्या लिखना है, कैलकुलेट सेकेंड्स, और ये ठीक है। इसे देखिए मैं आपको एक बार सिर्फ सेकंड्स प्रिंट करके दिखाती हूँ अभी हमारे टेक्स्ट कंटेंट में। ये देखिए यहाँ पे हमारे सेकंड्स अपडेट हो रहे हैं, अब आप देखते रहिए 3, 2, 1, और देखिए अब 0 हुआ, 59। जब ये 2 डिजिट है तो ठीक आ रहा है, लेकिन जब ये 1 डिजिट है तो हमें इसके आगे 0 भी तो लगाना है, 0 4 शो होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 4, तो हम उसको भी यहीं पे हैंडल कर लेते हैं। और हम यूज़ करेंगे कॉन्स्ट फॉर्मेट टाइम। हम एक फंक्शन बना रहे हैं फॉर्मेट टाइम, इसको भी मैं एक एरो फंक्शन बना रही हूँ। ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपसे टाइम लेगा और आपको बदले में टाइम देगा। या तो आपका अगर 2 डिजिट का टाइम होगा तो ये आपको टाइम दे देगा, लेकिन अगर ये टाइम 1 डिजिट का होगा तो आपको उसके आगे 0 लगा के दे देगा। ठीक है, तो हम सीधा इससे रिटर्न करा रहे हैं। हम चेक करेंगे, यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रही हूँ, आप इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं चेक करूँगी अगर मेरा टाइम लेस देन 10 है, अगर मेरा टाइम लेस देन 10 है तो यहाँ पे बैक टिक का यूज़ कर रहा है, मैंने ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या चाहती हूँ, मेरा टाइम शो हो 0 और पहले 0 लिखा आ जाए हमारे टाइम से जस्ट पहले। और अगर ऐसा नहीं है, टाइम मेरा लेस देन 10 नहीं है, तो सिर्फ मुझे टाइम रिटर्न होकर मिल जाए। और एक सेकेंड, यहाँ पे एरर है आई थिंक। और हाँ ये देखिए, ये जो 0 है ना, मैंने ये 0 गलत लगाई है, मुझे यहाँ पे नहीं, अपने डॉलर के बाहर लगानी है इस ब्रैकेट के। और 0 और टाइम, ये 0 और टाइम लिख के दे देगा। सपोज कीजिए आपका टाइम अगर 4 है तो ये 04 लिख देगा। ठीक है, अब इस फॉर्मेट टाइम फंक्शन को पहले ही हमें अपने डेज, सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स सबके लिए यूज़ करना है। ये सबके लिए भेजेंगे हम। अगर 2 डिजिट वैल्यू होगी तो ठीक है, और अगर हमारी 2 डिजिट वैल्यू नहीं होगी तो ये हमारी 0 उसमें प्लेस करके दे देगा। मिनट्स के टेक्स्ट कंटेंट में लिख लेते हैं हम फॉर्मेट टाइम,
और हमारे क्या आते हैं, हमारे कैलकुलेट मिनट्स। ठीक है, एक सेकंड, हमारे मिनट्स नहीं आए, हमने सी यहाँ पे भी नहीं लगाया। ये देखिए, ये मिस्टेक हो जाती है। आप ध्यान रखिएगा वेरिएबल्स का नाम रखते हुए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना आपका कोड सही होता है लेकिन आपका चलता नहीं है। ये बहुत सारे लोग करते हैं और मुझे डीएम भी करते हैं इंस्टा पे भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, सेकंड्स के लिए हम फॉर्मेट टाइम को कॉल कर लेते हैं। ठीक, और एक काम करते हैं, इसको कंसोल को हटा देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और वेट, ये देखिए, ये हमारा फंक्शन चला नहीं, हमारा ना सेकंड्स अपडेट हो रहे, कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है हमारा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक काम करते हैं, कंसोल चेक करते हैं हमारा कि कोई एरर तो नहीं है। इंसर्ट करते हैं, ये देखिए हमारा एरर आ रहा है, फॉर्मेट टाइम बिफोर इनिशियलाइजेशन कैन नॉट एक्सेस। हम फॉर्मेट टाइम फंक्शन को इनिशियलाइज करने से पहले यूज़ कर रहे हैं। अच्छा देखिए, हमने यहाँ पे नीचे फंक्शन बनाया है और यूज़ हम इसे ऊपर ही कर रहे हैं, तो हम इस फंक्शन को कट करते हैं। और एक काम करती हूँ मैं, इसे या तो इस फंक्शन में सबसे ऊपर यूज़ कर सकती हूँ, या मैं इस फंक्शन को बाहर ही बना लेती हूँ अपने अपडेट काउंटडाउन फंक्शन के बाहर ही। ठीक है, अब आई थिंक हमारा कोड बिल्कुल रेडी है और ये अब वर्क करना चाहिए। ठीक है, अब एक बार रन करके देख लेते हैं। और ये देखिए, हमारा कंसोल बिल्कुल एरर फ्री है, इस टाइम कोई भी एरर नहीं है, इसे रिमूव कर देते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, हमारा 19 डेज आ रहा है, 4 आवर्स 54 मिनट्स और सेकेंड। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो एक बार जो आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं उनको खुद एक बार कैलकुलेट खुद से करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इसके पीछे। ठीक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर अभी तक आपने मेरे प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने इसी फंक्शन सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट को यूज़ करके अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी बना रखे हैं, जैसे डिजिटल क्लॉक, स्टॉप वॉच, एनालॉग क्लॉक। आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरे प्रोजेक्ट्स बनाने हो तो आप मेरी जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।